जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, भक्ति क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखो, दुनिया चाहे भक्तों के बीच अनशान रहता हो, वो भक्ति नहीं करता, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं है और समझाने वाला नहीं है। जे कोई व्यक्ति उसे भक्ति की बात समझाता है तो उसे बुरा लगता है कि ये मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है। भक्ति वही इंसान कर सकता है जिस पर उस प्रभु की कृपा हो, हमारे ठाकुर जी की कृपा हो, जिसके भाग्य के अंदर भक्ति लिखी हो। क्योंकि हमारे को सब बहाने मिलते हैं कि हमें टाइम नहीं लगता, भक्ति करने का टाइम तो लगता नहीं। पूरी दुनिया के काम तो हम कर देते हैं, भक्ति करने का टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वही चीज तो हमारे काम आने वाली है। जो चीज हमारे काम आने वाली है उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं, विचार नहीं करते। भविष्य को देखो, पूरी लंका राक्षसों से घिरी हुई थी, उसी में एक भगत प्रकट हो गए जिनका नाम भविष्य था, रावण का भाई। लंका में जो भी भक्ति करता था उससे मृत्यु दंड दिया जाता था। कोई भी राम नाम का नाम लेता था, पर फिर भी वहां पर एक भगत प्रकट हुआ जिसका नाम भविष्य, रावण का सक्का भाई। उसने जब राम की भक्ति शुरू की, एक धनुष रखकर उसकी पूजा की, क्योंकि अन्य राक्षसों के पास भी धनुष होया करते थे। उसने सोचा कि रावण को कहीं पता ना लग जाए, प्रभु श्री राम का धनुष रखकर ही मैं पूजा कर लेता हूं। जब सीता को ढूंढने हनुमान जी गए, उसने पूरी लंका के अंदर सीता को खोजा, पर सीता नहीं मिली। एक कोने से हनुमान जी को रात के समय में राम राम की आवाज आई। हनुमान जी सोच विचार के अंदर पड़ जाते हैं कि राक्षसों की लंका में मेरे प्रभु का नाम कहां से आ रहा है, मेरे प्रभु को कौन स्मरण कर रहा है, मेरे प्रभु को कौन याद कर रहा है। तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और भविष्य की महल के अंदर घुस जाते हैं। तो वहां पर देखा कि मेरे प्रभु का धनुष पड़ा हुआ है। हनुमान जी ने उसी धनुष को प्रणाम किया और देखा कि ये राक्षस मेरे प्रभु का नाम कैसे जप कर रहा है। तो ब्राह्मण रूप बनाकर भविष्य के सामने हनुमान जी चले जाते हैं और भविष्य को प्रणाम करते हैं। तो भविष्य ने भी प्रणाम किया और भविष्य ने पूछा कि आप कौन हो। तो हनुमान जी ने पूछा कि पहले आप बताओ कि आप कौन हो। तो भविष्य ने कहा कि मैं लंका की पति रावण का भाई हूं और राम का भक्त हूं। ये बात सुनकर हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि मेरा काम यहीं से बन सकता है, क्योंकि ये भी हनुमान भक्त राम भक्त है और मैं भी राम भक्त हूं। तो जब हनुमान जी ने अपना रूप बनाया और भविष्य को कहा कि मैं राम का दूत हूं और माता सीता का पता लगाने आया हूं, तो भविष्य ने दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी से और कहा कि ये तो मुझे प्रभु ही मिल गए कि मुझे प्रभु ही मिल गए। जब आप मिल गए तो मुझे भगवान श्री राम भी जरूर मिल जाएंगे। तो वहां पर हनुमान ने वचन दिया कि मैं राम से आपको जरूर मिलाऊंगा, क्योंकि इतनी लंका के अंदर एक आप ही राम भक्त हैं। जब सीता को लेने मेरे इष्ट देव राम आएंगे और मैं आपसे भेंट जरूर करवाऊंगा। तो हनुमान जी को भीषण कहने लगे कि आप इतने बलवान कैसे हो जो लंका के अंदर प्रवेश कर गए। तो देखो भक्तों, भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता,
हनुमान जी ने कहा, मेरा बल तो कहां पर है, मैं तो एक नीच प्रवृत्ति का हूं, वानर रूप है मेरा। जे सुबह किसी के वानर सामने आ जाए तो उसको पूरा दिन अन्न नहीं मिलता। देखो कितनी सुंदर बात हमारे हनुमान जी ने कही। मैं तो एक राम का दास हूं और माता सीता का पता लगाने राम के प्रताप से मैं आया हूं, उनकी ही शक्ति है ये। देखो भक्तों, भगत के अंदर कभी घमंड नहीं होता, वही प्रभु को पा सकता है, जैसे हमारे हनुमान जी थे। जिस भक्त के अंदर भक्ति का हंकार होता है उसको कभी प्रभु नहीं मिलते। ये बड़े सरल स्वभाव वाले को मिलते हैं, जैसे हमारे हनुमान जी का स्वभाव था, भविष्य का स्वभाव था। उन दोनों को ही भगवान श्री राम के दर्शन हुए। ये सुनकर हनुमान जी की वाणी भविष्य गदगद हो जाते हैं कि अब हमारे को प्रभु जरूर मिलेंगे। तो वहां पर सुशीला उठकर हनुमान जी को प्रणाम करती है और भविष्य बताता है कि ये रामदूत हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने उनकी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, आप तो जानती हैं कि सीता कहां पर रहती है। तो सुशीला ने सभी बताया कि सीता शोक वाटिका के अंदर रहती है। और हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम सीता को लेने ना आवे आप उसका ख्याल रखें। तो हनुमान जी के सामने सुशीला ने हां भरी कि हां प्रभु, जब तक राम की सेना रावण पर विजय नहीं पाएगी मैं रोज सीता से मिल के आया करूंगी और धीरज बंधाया करूंगी। तो भक्तों, सुशीला ने ऐसा ही किया। प्रतिदिन सीता को धीरज बंधाती कि तेरे पति बहुत बलवान हैं, वो समुन्दर लांग कर आएंगे और रावण को मारकर आपको ले जाएंगे, क्योंकि रावण में बड़ा हंकार है। रावण आपको बिना युद्ध के नहीं देवेगा, क्योंकि अपनी शक्तियों का घमंड है। चोरी से रोज राक्षसों से घिरी सेना के अंदर सुशीला जाया करती और सीता को धीरज बंधाया करती। भक्तों, हमें भक्ति हनुमान जी की तरह करना चाहिए, क्योंकि ये संसार कुछ काम नहीं आने वाला। सिर्फ हमारी ठाकुर जी की भक्ति ही हमारे काम आएगी और 84 लाख जोनों से मुक्त होकर उस परमानंद के पास हम जाएंगे। आज की वीडियो भक्तों हम यहीं तक बनाएंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कि हर भक्त को इसकी जानकारी मिले, परमात्मा का पता लगे। जय श्री राम।